मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के इस बार दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका, रायपुर के अपने बोर्नियो हॉस्पिटल कैंपस के मेडिकेयर सिस्टम से, हमेशा क्लिनिक से बोलते हैं, यहाँ होलिस्टिक अप्रोच का हॉस्पिटल है। अब तो आप सब समझ गए हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर एक साथ एक छत के नीचे बैठते हैं, उसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। इस बार हमारा टॉपिक बढ़िया है, डायबिटीज। होलिस्टिक अप्रोच में तीनों मिलकर कैसे ठीक करेंगे। मेरे को याद है मेरे प्रोफेसर जब पढ़ाते थे डायबिटीज में, वो जब भी क्लास में घुसते थे तो पहले लिखते थे डायबिटीज। ड से डाइट कंट्रोल, हमको रटवा दिया था। य से योग, ब से बैलेंस लाइफ स्टाइल, टी से टेंशन कम, टेंशन बढ़ाती है, और आखिरी स से सर्जन की सुनो, डॉक्टर की सुनो। ये उनका फॉर्मूला था डायबिटीज ठीक करने का, और आज भी हमको याद है। चलिए हम डायबिटीज पे चर्चा चालू करते हैं। हमारे पास है होम्योपैथिक के कंसल्टेंट प्राची उपाध्याय जी, आयुर्वेद की कंसल्टेंट, यंग डायनेमिक कंसल्टेंट प्रिया ठाकुर जी। हम उसे 3 चीजों के ऊपर विषय पे चर्चा करेंगे। डायबिटीज तो सबको मालूम हो गई कि इंसुलिन नहीं बनता है, ग्लूकोज अंदर नहीं जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाती है। शुगर लेवल 200 से कम रखें। परंतु उनके पास ऐसी कौन सी हर्ब्स है आयुर्वेद में जो एलोपैथिक के साथ दे सकते हैं? आपके होलिस्टिक अप्रोच में आप क्या दे रही हैं, उनसे ही जानते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया ठाकुर, आयुर्वेदा विशेषज्ञ। सबसे पहले तो आप सभी ये जान लीजिए कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे तो हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि सर ने कहा, हमारे पास बहुत सारे हर्ब्स हैं, उसमें से आज हम 3 हर्ब लेंगे। सबसे पहला है नीम, दूसरा है गुड़मार और तीसरा है जामुन। नीम जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है सबको, आप सभी जानते भी हैं। उसकी कोमल पत्तियां लें, आप डेली लें, पर एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह से लें। उसे कंटिन्यूअस कब तक खाना है, कैसे खाना है, वो एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। दूसरा है जामुन और गुड़मार। ये दोनों के प्रिपरेशंस मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिपरेशंस है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में, और एक अच्छे डॉक्टर से के परामर्श से आप उसे अपने लाइफ में लेके आइए और फिर आपका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होगा। साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सर ने कहा। तो हमारी जो भी डायबिटीज होते हैं उससे आंखों को इफेक्ट पड़ता है, फिर हृदय में, गुर्दे में, और सूनापन, जिसे हम नमनेस के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजों को आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर के अंडर ये रेगुलर बेसिस पे इसे हम चेक कराते रहना है, तो फिर जाके हम ठीक कर सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, एक ही छत के नीचे तीनों डॉक्टर बैठते हैं। आयुर्वेद वालों के पास रिफर्ड होकर पेशेंट आते हैं। भाई एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर क्या करेगा? डायबिटीज से आपकी रेटिनोपैथी चेक कर लेगा, कार्डियक चेक हो जाएगा, गुर्दा चेक हो जाएगा, नंबनेस चेक हो जाएगी, फिर वो भेज देता है। अब नीम बताया, यही मैडम ने मेरे को बहुत साल पहले बताया था कि नीम खाया करो। अब मैंने बोला मैं डायबिटिक थोड़ी हूँ। बोले नहीं सर, आप नीम की पत्ती है। मैंने कितना खाए? तो उन्होंने पूछा आपका वजन कितना है? मैं बोला 70 किलो। बोले 7 खा लिया करो। मैं बोला ये क्या कैलकुलेशन है? बोले एक प्रकार का हमारा कैलकुलेशन है, पर आप थोड़ा सा फिर कितने दिनों में खा रहे हैं, फिर बीच में बंद करते हैं, इनके मार्गदर्शन पे हम खाते रहते हैं। आई एम नॉट डायबिटिक, पर मुझे खाने से क्या फायदा हुआ? कभी बुखार नहीं आता, कभी इन्फेक्शंस नहीं होते। नीम हमारे भारतवर्ष का सबसे अनादिकाल से आयुर्वेद का सबसे बड़ा औषध रहा है, जिसको उपयोग करना चाहिए। अब हमारे यहाँ कोई मॉडर्न मेडिसिन के जितने डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो भी आजकल आयुर्वेद की तरफ रिफर कर देते हैं, पर उनका कहना है कि आयुर्वेद के जो प्रिपरेशंस हैं वो सिंप्लीफाइड रहे। बहुत सारे जो कठिन आयुर्वेद के प्रिपरेशंस हैं उसमें अभी एलोपैथिक डॉक्टर को विश्वास नहीं रहता कि कहीं वो कुछ नुकसान ना कर जाए। पर हमारे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक दवाई को उपयोग नहीं करते, सामान्य दवाई के अलावा योग में ज्यादा वो विश्वास रखते हैं। तभी मैडम ने कहा योग करें, 1 घंटा शरीर को, 23 घंटे संसार को। इनका डायलॉग है, हम सुनते रहते हैं इनके लेक्चर कि भैया 1 घंटा शरीर को दो। अब मैं बोला 1 घंटा हम क्या करेंगे? अब उनसे पूछते हैं कि आधा घंटा वॉक कर लें और फिर योग कर लें, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें, कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लें। योग में क्या करें? देखिए, अगर आप नहीं चलेंगे तो दवाइयाँ चलेंगी। सो द चॉइस इज योर्स कि आपको करना क्या है। डेली 1 घंटा अपने शरीर के लिए आपको निकालना है कंसिस्टेंट वे में। डेली आपको आधे घंटे वॉक करना है, आधे घंटे ब्रीथिंग एक्सरसाइज और योगा को देना है। इनका फेमस स्टॉल है प्रिया ठाकुर जी का, इनके पॉम्पलेट में भी मैं देख रहा था अभी,
इनके प्रिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिखा हुआ है 1 घंटा शरीर को 23 घंटे संसार को। तो हमने पूछा ये क्या लिख दिया मैडम आपने? बोले सर ये मेरा एकदम फेमस डायलॉग है, 1 घंटा शरीर को देना ही है, ये शरीर आपका है, भगवान ने ये शरीर आपको दिया है। तो आयुर्वेद वाले बहुत ज्यादा योग पे प्रेफर करते, बोले दवाई तो हम बहुत कम देते हैं, जैसे नीम बताई, गुड़मार बताया और शज्जामुन बताया आपने। आप हमारे होम्योपैथिक कंसल्टेंट से पूछेंगे साहेब आपके पास तो नीम एजरेक्टा इंडिका है, जामुन सीजियम जिम्बोलिनम है, गुड़मार जिम्नेमा सेलिवेस्ट्री इस नाम से शायद जानते हैं, भाई यही दवाई तो ये यूज कर रहे हैं, यही दवाई तो वो यूज कर रहे हैं, पर आपके प्रिपरेशन में क्या अंतर है? आप हमेशा कह देती हैं कि आप हमारे पास आओ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम से देखूंगी, ये तो बड़ा विचित्र बात बोल देती हैं आप। पर आप हमें समझाइए, ये होम्योपैथिक वाले एक ही दवाई की हजारों पोटेंसी बना के रखते हैं, हमें समझ से बाहर है। हम इनसे पूछते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची उपाध्याय, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। सर हमारे पास जो प्रिपरेशंस होती है, जैसा कि मैडम ने बताया, नीम, गुड़मार और जामुन, इससे हमारे पास भी हमारे मदर टिंचर्स और डाइल्यूशंस और अदर प्रिपरेशंस हमारे होम्योपैथी के भी प्रेजेंट है। लेकिन उसको लेना कैसे है, हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगी कि पेशेंट पहले हमारे पास आएंगे, हम उनका प्रॉपर केस टेकिंग लेंगे और उसके बाद हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। हमारे में सर एक शब्द है ससेप्टिबिलिटी नाम का। जब हम पेशेंट को नहीं समझ पाएंगे, अगर उनकी ससेप्टिबिलिटी हम नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनके बॉडी का रिएक्शन उस बीमारी के प्रति क्या है, उस मेडिसिन के प्रति क्या है, हम उसे क्लियर हम समझा ही नहीं सकते ना कि क्या होगा, उस मेडिसिन का डोज कितना जाएगा, कितने महीने तक देना है, कितने दिनों तक देना है। वो डिसाइड करने के लिए हम अपना जो डोसेज रहता है उसको हम खुद प्रिस्क्राइब करके देते हैं। अब ये होम्योपैथिक कंसल्टेंट ने तो बता दिया भैया हमारे पास सीजियम जिबोलिनम की टैबलेट है 1x, सीजियम जिबोलिन का डाइल्यूशंस है, फिर बोलते हैं उसका क्या क्या है 30C 200C। पर इन्होंने एक अच्छी बात बोली कि आप ये सब जो प्रिपरेशंस है वो डॉक्टर सलाह से लें। मैं कई बार देखता हूँ कई लोग इधर उधर पढ़ लेते हैं और अपने आप दवाई ले लेते हैं, बहुत गलत करते हैं। यहाँ की होम्योपैथिक कंसल्टेंट्स जब भी दवाई देती हैं वो रेगुलर चेकअप के लिए हर 3 महीने में एलोपैथिक डॉक्टर के पास भेज देती है। एलोपैथिक डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, इसी को बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज। अब एक और अच्छी बात हम इन तीनों से पूछना चाहेंगे, ये जो हमेशा क्लेम करती हैं 3 से 6 बजे, प्रिया ठाकुर जी यहाँ निःशुल्क ओपीडी देखती हैं क्या? जी सर। ये तो जी सर बोल रही है, मतलब भैया एक चीज और है, इन्होंने स्वस्थ समाज की ओर एक कदम बढ़ाया है। सभी सीनियर डॉक्टरों ने निर्णय लिया है, रायपुर के 10-15 जो सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारी उम्र के, हम 3 से 6 यहाँ फ्री में अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। 1 पैसा कंसल्टेंसी का नहीं लगेगा, डायग्नोस्टिक 50% में। ये अच्छी शुरुआत है समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए। और एक और चीज समझिए, प्रिया ठाकुर जी का जो आपके इनके लेटर पैड में नीचे लिखा हुआ है 1 घंटा शरीर को 23 घंटे संसार को, आधा घंटा वॉक तो कर लो भैया, पर वॉकिंग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता, याद रखें आप। वो भी बोलती है योग बैठ के होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बैठ के होती है। मैं हमेशा कबीर जी का दुआ बोलता है, धीरज धूरी ध्यान करो आसन, धीरज धूनी ध्यान करो आसन। धीरज से ठीक होगा, चलते रहोगे। एक बार मजे में बोल रही थी प्रिया ठाकुर जी, चलती हुई पृथ्वी पे क्यों चलते, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। पृथ्वी भी घूम रही है, आप भी घूम रहे हो, कब तक घूमोगे? कभी तो स्थिर हो। तो डायबिटीज स्थिरता की बीमारी है, रेगुलर कंसिस्टेंसी। इनका डायलॉग भी पसंद है, आप चलोगे या दवाइयां चलेगी। हम यहीं से सबको नमस्कार करते हैं और आपको भी ध्यान दिलाते हैं, आपको चलना होगा, दवाइयों को नहीं चलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।